वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हाउ टू राइट नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम डालो फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बेटा, फार्मूला हम लिखते हैं एज पर रूल्स गिवन बाय IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, उसी के हिसाब से हम लिखते हैं फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देख बेटा रूल्स क्या है, बहुत आसान है, इजी है। आप बुक से भी ये पढ़ सकते हो रूल्स, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ आपको बताऊंगा, आप बुक पे पढ़ लेना। रूल्स ऐसे हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल एटम या मेटल आयन को। उसके बाद हम अरेंज करते हैं लिगेंड्स को। लिगेंड्स को रखना है इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, याद रखना। अगर हमारे पास लिगेंड ए है, हमारे पास लिगेंड बी है और हमारे पास लिगेंड सी है, पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अगर मेरे पास दो लिगेंड्स है, एक है वाटर मेरे पास, दूसरा है मेरे पास अमोनिया NH3, बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्वा, AQUA। इसका नाम क्या है? अमाइन, AMMINE। देखो अब यहां पर फर्स्ट लेटर है ए, यहां पर फर्स्ट लेटर है ए, टाई हुआ। अब सेकंड लेटर को देखो, वाटर में आता है Q, यहां पर आता है M, M कम्स बिफोर Q, इसलिए पहले हम लिखेंगे NH3 को, उसके बाद लिखेंगे वाटर को इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। दिस इज द रूल। ऐसी जो लिगेंड सिंपल हो, मतलब Cl नेगेटिव मिनिश टू Br मिनिश टू I, दीज आर सिंपल लिगेंड्स। इनको हम ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, इनको हम पैरेंथेसिस में नहीं रखते हैं। लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक लिगेंड हो जिसमें मोर देन 2 एटम्स है, वाटर है, अमोनिया है, इनको हम लिखते हैं IC, इस फार्मूला में लिखते हैं IC, हम रखते हैं इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। पॉली एटॉमिक लिगेंड्स आर केप्ट इन पैरेंथेसिस, ठीक है, इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। याद रखना, जिस लिगेंड में मोर देन 2 एटम्स है उसको हम रखते हैं पैरेंथेसिस में। ठीक है, और जो सिंपल लिगेंड है उसको हम पैरेंथेसिस में नहीं रखते हैं, ये भी याद रखना है। कुछ लिगेंड्स के लिए हम यूज करते हैं एब्रिवेशन। इथिलीन डायमीन के लिए हम लिखते हैं EN, ऑक्सीलेटो के लिए लिखते हैं OX। जैसे हम एब्रिवेशन यूज करेंगे, इसको भी हम कैप्ट करते हैं किसमें? पैरेंथेसिस में। याद रखना, एब्रिवेशन ऑफ लिगेंड इज आल्सो केप्ट इन पैरेंथेसिस। याद रखना, अगर मेरे पास OX है और EN है, बताओ इन दो में कौन पहले आएगा? E विल कम बिफोर O। इसका मतलब है इथिलीन डायमीन को मुझे पहले लिखना है ऑर्डर में, उसके बाद लिखना है OX को। ठीक है, एक और पॉइंट ये भी याद रखना है, मेटल आयन और लिगेंड के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। मेटल आयन के साथ ही हम लिखते हैं लिगेंड्स को, इतना याद रखना। एक और पॉइंट ये भी याद रखना है, जैसे ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्जड भी हो सकता है। अगर हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखा विदाउट काउंटर आयंस, इस पे जो चार्ज आएगा उसको हमेशा लिखना है राइट साइड में सुपर स्क्रिप्ट में। मतलब थाउंच याद, चार्ज हमेशा लिखुन ऑन राइट साइड एज सुपर स्क्रिप्ट। यहां पर हमें चार्ज रखना है, याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड के सुपर स्क्रिप्ट में चार्ज लिखना है, अगर हमने काउंटर आयंस को नहीं लिखा। ठीक है, उस वक्त हमें यहां पर रखना है चार्ज। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी बैलेंस बाय टोटल नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऑफ कैटायंस शुड बी बैलेंस बाय चार्ज ऑफ एनायंस। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुड बी न्यूट्रल, इतना याद रखना है। ठीक है, दिस इज रूल्स टू राइट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यह आसान, इजी। गोड लेखन सेंट्रल मेटल एटम या आयन, अम पे लेखन लिगेंड्स। लिगेंड थावन इन ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर मज। 2004 ब्रोट कर लिगेंड्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ चार्ज। वहां पर हम फार्मूला यूज करते थे मैन कैन, MAN कैन। सबसे पहले हम रखते थे ट्रांजिशन मेटल एटम
या आयन को, उसके बाद हम एनायनिक लिगेंड को रखते थे, फिर न्यूट्रल लिगेंड को, उसके बाद कैटायनिक लिगेंड को। लेकिन इन 2004 आईयूपीएसी ने कहा हमेशा लिगेंड्स को रखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, चार्ज को मत देखो, इसलिए हमेशा हम रखेंगे लिगेंड्स को इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ देयर नेम। ठीक है, अगर कोई लिगेंड पॉलीडेंटेड है, अगर कोई लिगेंड पॉलीडेंटेड भी है, सही, उसको भी हम लिखते हैं इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, और सिंपल लिगेंड्स को पेरेंट्स में नहीं रखते हैं, पॉली एटॉमिक लिगेंड्स को हम पेरेंट्स में रखते हैं। जो एब्रिविएशन हम यूज करते हैं किसी लिगेंड के लिए, उसको भी हम पेरेंट्स में रखते हैं। और अगर दो लिगेंड्स है, इसकी इथाइलिन डायमीन के लिए एब्रिविएशन है EN, ऑक्सिलेट के लिए OX है। अब देखो किसका अल्फाबेट पहले आता है, यहाँ E आता है और यहाँ O, तो इसका मतलब पहले EN आएगा, उसके बाद ऑर्डर में कौन आएगा, OX। ऐसे हम रखते हैं फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, मैं यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट सम एग्जांपल्स। और जो चार्ज होता है किस पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, वो कहां शो करते हैं हम, इट इज रिटन ऑन राइट साइड एज सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, अगर मुझे एग्जांपल से नहीं, देख बेटा हमारे पास है कोबाल्ट, इट इज CN6 3-, और हमेशा याद रखना पहले नंबर लिखना है, उसके बाद साइन, ये भी पॉइंट याद रखना। ऐसी अगर मेरे पास क्रोमियम है Cr, इट इज वाटर, 6 टाइम्स वाटर, और यहां पर मैंने लिखा 3+। दिस इज द फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये रखा मैंने विदाउट काउंटर आयन्स, उस वक्त मुझे चार्ज लिखना पड़ता है एज सुपरस्क्रिप्ट ऑन राइट साइड। ठीक है, ऐसे हम शो करते हैं फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई विल शो यू सम एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट सम एग्जांपल्स, वहां से क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखो, राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नोट करो, राइट फार्मूला फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स सिलेक्ट किए हैं, आप इनको सॉल्व करो। फर्स्ट, टेट्रा एमियन एक्वा, AQUA एक्वा, क्लोरिडो CHLORIDO क्लोरिडो, कोबाल्ट। थर्ड, मैंने आपको सिखाया है ऑक्सीजन स्टेट हम रखते हैं पैरेंथेसिस में, और वो रिप्रेजेंट करते हैं हम रोमन न्यूमेरल से। ठीक है, क्लोराइड। ये पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको गोटा वोटा कुछ याद नहीं करना है, गोट्स नहीं याद हम की इस पर क्वेश्चन चस्टी लिखनी फार्मूला। देख बेटा कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ऐसे। सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यहां पर कोबाल्ट है, लिखो यहां पर कोबाल्ट। ठीक है, अब देख कितने मेरे पास यहां पर लिगेंड्स है, टेट्रा 4 टाइम्स है अमाइन, अमाइन का A सिलेक्ट करो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एक्वा का A सिलेक्ट करो वाटर का, क्लोरिड Cl नेगेटिव का, क्लोरिडो का C सिलेक्ट करो। ठीक है, तो मेरे पास 3 लिगेंड्स है, एक मेरे पास है NH3, मेरे पास है एक्वा, इसका मतलब है वाटर भी है, और मेरे पास Cl नेगेटिव भी है, क्लोराइड भी है। ठीक है, अब देख कौन सा गणित या A किन C, पहले A आएगा। अब बता A और A टाइप। अब देखो यहां पर M आता है, यहां पर Q आता है, उसका मतलब पहले आएगा अमोनिया। इसका मतलब है हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, सिंस अमोनिया इज ए पॉली एटॉमिक लिगेंड, 4 एटम्स, इसका मतलब है अमोनिया को रखो पैरेंथेसिस में। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज टेट्रा, 4 टाइम्स, यहां लिखो 4।
अब आएगा एक्वा। एक्वा वाटर में कितने एटम्स है? 2 + 1 3। इसका मतलब ये भी पॉली एटॉमिक है, ऐसे लिखो वाटर। उसके बाद क्लोराइड, ये इसमें 2 ही एटम्स है, C एंड L इस सिंबल में। इसका मतलब इसको पैरेंथेसिस में नहीं रखना है, ये सिंपल लिगेंड है। हो गया। अब देख क्लोराइड भी है, लेकिन आपको पहले ऑक्सीजन स्टेट डिस्कस करना है। बताओ यहां पर कितना चार्ज आएगा इस पे। देख बेटा, अमोनिया का चार्ज 0 है, वाटर का चार्ज 0 है, क्लोराइड का चार्ज -1 है, इसका मतलब -1 है। कोबाल्ट शुड बी इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, इसका ऑक्सीजन स्टेट होना चाहिए +3। इसका मतलब है यहां पर -1 है, -1 वैसे +2, यहां पर बचेगा +2। उस +2 को बैलेंस करेगा कौन? Cl2। ये बनेगा फार्मूला, समझ आवा? दिस विल बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि कोबाल्ट शुड बी इन +3। जैसे ही आप रिमूव करोगे क्लोराइड को, यहां पर आएगा +2। +2 कहां से आ गया? सिंस क्लोराइड हैज -1, +3 को कट होगा -1, वहां पर बचेगा +2। उसी +2 को बैलेंस किया किसने? क्लोराइड ने। याद रखना, जो आउटसाइड वाला होता है इसको डाई क्लोराइड नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्लोराइड। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब हम नेम लिखेंगे। ठीक है, नोट करो, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ। पोटेशियम, आराम समझ लिखो, इजी। टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, ZnCat, जिंकेट। सेकंड, ये सेकंड एग्जांपल है, इसका फार्मूला लिखो। इतने बैठे कि CBSE पैटर्न पे ये क्वेश्चन, वो आपको नाम लिख के देगा और आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। कौन सा बेटा? क्या ये है कैटायनिक पार्ट, इसको मैंने अलग लिखा, और ये है कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसको मैंने अलग थोड़ा गैप दिया। ठीक है, देख बेटा कैसे लिखेंगे। यहां पर होगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर। पोटेशियम भी अवेलेबल है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के आगे रखो के। अभी मुझे पता नहीं है पोटेशियम कितनी बार है। इट कैन बी 1 टाइम, इट कैन बी 4 टाइम, इट कैन बी 2 टाइम, इट कैन बी 3 टाइम। ये चार्ज को बैलेंस करता है। देख बेटा, आपको पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है सबसे पहले, एज पर रूल, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कौन है? जिंकेट, इसका मतलब जिंक है, देखो जिंक। अब देख लिगेंड कौन है? एक है हाइड्रोक्सिडो, इसका मतलब है OH नेगेटिव है, ये लिगेंड। बस ये एक लिगेंड है, लिखो यहां पर OH। हाउ मेनी टाइम्स? टेट्रा, 4 टाइम्स, क्लियर। अब देख, जिंक पे चार्ज कितना है? +2, ये है +2। बताओ यहां पर कितना चार्ज होगा राइट साइड में? एक हाइड्रोक्साइड पे एक माइनस चार्ज, चार्ज में कितना आएगा? -4। इसका मतलब अगर ये -4 है, ये +2 है, यहां पर चार्ज आएगा -2। -2 को बैलेंस करेगा पोटेशियम, एक पोटेशियम एक को बैलेंस करेगा, इसलिए मुझे चाहिए 2 पोटेशियम। इसका मतलब है ये हमारे पास आएगा फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समझ आवा? जिंकस जो ऑक्सीजन स्टेट ल्यूक, इट इज +2। आंद्रिका ल्यूक से हाइड्रोक्सिडो किस लेट शील 4 लेट। अब मुझे देखना है पोटेशियम कितना। आप यहां पर चेक करो, यहां पर -4 आएगा, -4 को +2 कट करो, यहां पर आएगा -2। अगर ये -2 तेल +2 आख पोटेशियम दी आख चार्ज, ब्याक पोटेशियम दी ब्याक चार्ज, इसलिए पोटेशियम विल कम 2 टाइम्स। नोट करो एग्जांपल नंबर 2। थर्ड पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, एल्यूमिनेट, थर्ड। ये है थर्ड एग्जांपल, लिखो बेटा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। अच्छी लिखनी फार्मूला कस पे लिखे। आज पोटेशियम ओस्मुथ आउटसाइड, इट इज कैटायनिक पार्ट, और ये क्या है? एनायनिक पार्ट। इसका मतलब है आप ऐसे लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बनाओ, यहां पर
लिखो पोटेशियम आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। हमें पता नहीं पोटेशियम कितने हैं, ये हमें पता नहीं है। सबसे पहले लिखो सेंट्रल मेटल एटम, वो एल्यूमिनियम है, लिखो यहां पर एल्यूमिनियम। आप बताओ ऑक्सीडेटो है, ऑक्सीडेटो के लिए फार्मूला क्या है? इट इज C2O4। हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 3 टाइम्स, लिखो 3 टाइम्स। बस हो गया, इतना ही, एक ही लिगैंड है। यहां पर अगर दूसरा होता तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर से सिलेक्ट करता उनको, ठीक है। देख बेटा, वन समाइन मैं क्या कैसे आसू अल्युमिनियम +3, ये है +3 ऑक्सीजन स्टेट। आपको पता है एक ऑक्सीलेट पे -2 है, लेकिन ये 3 ऑक्सीलेट आयन यहां पर है, 3 2 6, यहां पर आएगा -6। बताओ बेटा -6 को कट करो +3, कितना बचेगा? यहां पर बचेगा -3। आप इस -3 को बैलेंस करेगा पोटेशियम, कितने पोटेशियम आएंगे? 3। कहानी खत्म, ये आएगा आंसर। दिस इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। समझ आवा? गोडनेट लेखुन अल्युमिनियम, पद लेखुन लिगेंड, ये मुर्मुत छु, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करो। ये ऑक्सीजन स्टेट 3 मज, दैट मीन्स ये चार्ज -6 वो +3, ये चढ़ -3 -3 कर बैलेंस +3 कम +3 अख पोटेशियम दी 1 प्लस 3 पोटेशियम दी 3 प्लस, बिकॉज अथ वैलेंसी +1 पोटेशियम। इट इज एन अल्कली मेटल। नोट करो, ये आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ। डाई क्लोरिडो बिस, इट इज इथेन 1,2 डाईएमीन या एमीन, कोबाल्ट 3, इट इज कोबाल्ट 3। बताओ फार्मूला, नोट करो इसको। समझ आई हो बेटा? यहां पर क्या है? यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। बताओ सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट, लिखो यहां पर कोबाल्ट। गोल्डनेस पे पहुंचे सेंट्रल एटम। आप देख लिगेंड्स कितने हैं? क्लोरीन है, इथिलीन डाइमीन है, 2 लिगेंड्स है। क्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे CHO क्लोरिडो, इसका ये है C, और इसके लिए इथेन डाइमीन ETHANE। बताओ पहले E आएगा या C आएगा? पहले C आएगा, गोल्डन है C। एन मतलब वो गोल्डन है क्लोरीन। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 2, लिखो Cl2। इसको हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, इसको पैरेंथेसिस में नहीं रखेंगे, बिकॉज इट इज ए सिंपल लिगेंड। अब देखो इथेन 1,2 डाइमीन, इट इज इथिलीन डाइमीन, इसका सिंबल है EN। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स? इट इज बिस। कॉम्प्लेक्स लिगेंड खतर करन वर्ड इज यूज बिस और ट्रस। इफ इट इज 2 टाइम इट इज बिस, इफ इट इज 3 टाइम इट इज ट्रस। क्लियर? क्योंकि इट इज ए कॉम्प्लेक्स लिगेंड। ये कितने बार है? 2 टाइम। बस हो गया। अब बता ऑक्सीजन स्टेट कितना है? 3। सिंस इथिलीन डाइमीन इज न्यूट्रल, क्लोराइड इज चार्जड, यहां पर -1 आएगा। कोबाल्ट का चार्ज कितना है? +3, ये -2 है। -2 ने बैलेंस किया +3 को, एक बचा, वो यहां पर आएगा, इट विल बी 1+। नोट करो, दिस इज द, इसको ऐसे लिखो, क्लोज लिखो, इट विल बी 1+। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। नोट करो, समझ आवा? कोबाल्टस ऐसे +3 चार्ज, क्योंकि ये क्लोराइडस -2, दोन -2 एच प्लस चार्ज चार्ज इज केप्ट ऑन राइट सुपर सिक्रिप्ट। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5th एग्जांपल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। बताओ जल्दी इसका आंसर। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, इस सारे को आसान। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो। सेंट्रल एटम इज निकल, लिगेंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज टेट्रा 4 टाइम्स। कार्बन मोनोऑक्साइड से न्यूट्रल लिगेंड, इसका मतलब चार्ज 0 है और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसका फार्मूला यही बनेगा। ये आया आंसर। क्लियर?
एग्जाम्पल नंबर 6 कर सा शे टेट्रा एमियन टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ट्राई करो इसको, क्या समझ में? दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है, ये वहां पर दिया होगा एज दिस, ठीक है? आपको आना चाहिए, गोट्शन करने की। देख बेटा, सेंटर एटम कौन है? कोबाल्ट। बनाओ स्क्वायर ब्रैकेट। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट को लिखते हैं CO स्मॉल ओ, बड़ा फर्स्ट लेटर बिग, सेकंड लेटर स्मॉल। अगर रिपीट लिया इवन कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कोबाल्ट। ठीक है बेटा, ये आपको पता है। कौन सा बेटा? अब देख, यहां पर है अमाइन और यहां पर है एक्वा, यही है क्लोराइड। लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है, याद रखना। क्लोराइड विल बी आउटसाइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोराइड विल बी आउटसाइड, ये लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है। अब देख, पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिक हिसाब से कुछ गोड थी अमाइन, एच ये टाइगो, मगर वहीं गोड एम पाती है क्यू, एम कम्स बिफोर क्यू, इसका मतलब पहले हम लिखेंगे अमाइन। सिंस इट्स ए पॉलीएटॉमिक लिगेंड, इसको हम लिखेंगे पैरेंथेसिस में। हाउ मेनी टाइम्स? टेट्रा मींस 4 टाइम्स। इसके बाद वाटर, ये भी है पॉलीएटॉमिक, इसमें मोर देन 2 एटम्स है इस लिगेंड में, इसका मतलब ये पॉलीएटॉमिक है, इसको लिखो पैरेंथेसिस में एज पर रूल। तो कौन सा बेटा? यू कैन दैट शुड डाई, बस मकलो। अब देख, कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? 3, लिखो यहां पर 3। देख बेटा, अब बैलेंस करना है। अब मुझे देखना है क्लोराइड कितने हैं। इसका चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, वाटर इज न्यूट्रल, अमोनिया इज न्यूट्रल, इसका मतलब है यहां पर 3 है, ये +3 होगा, इट इज 3 प्लस। इसको बैलेंस करने के लिए आएंगे 3 क्लोराइड्स, ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। काउंटर आयन विल बी Cl3। नोट करो। 7th आ जाओ। यावा समझ का सा दिमाग। पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो, साइनाइडो, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो, निकलेट, निकलेट सेकंड। करो ये जल्दी। पोटेशियम काउंटर आयन है, कैटायन पहले आएगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एनायनिक फॉर्म में। इसका मतलब है यहां पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर आएगा पोटेशियम के। अभी मुझे पता नहीं है हाउ मेनी टाइम्स के इज। सेंटर एटम इज निकल, लिखो निकल। साइनाइड एक ही यहां पर लिगेंड है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स? टेट्रा, इट इज टेट्रा। ठीक है, अब बता, निकल पे चार्ज कितना है? +2। साइनाइड, एक साइनाइड पे -1, 4 पे -4, -4 को 2 कट करो, यहां पर क्या आएगा? -2, -2 को बैलेंस करेगा 2 पोटेशियम। इसका मतलब है दिस विल बी द फार्मूला K2 ब्रैकेट स्टार्ट NiCN4। समझ आओगा? -4 ऑफ साइनाइड चार्ज, निकलस टू +2, इसका मतलब है जब अंदर में चार्ज को बैलेंस करूंगा, यहां पर बचेगा -2, वो ऊपर जाएगा, उस -2 को बैलेंस करेगा कैटायन। एक पोटेशियम एक को बैलेंस करेगा, 2 पोटेशियम 2 माइनस चार्ज को बैलेंस करेगा, इसलिए फार्मूला बनेगा K2 ब्रैकेट स्टार्ट निकल टेट्रासाइनाइड। नोट करो। वो क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ट्रिस, इट इज इथेन 1,2 डाइएमियम, MMIME, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इट इज क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। याद रखना, युस कोऑर्डिनेशन, युस सेंट्रल एटमस पाथ का ये नाव आसान क्लोराइड, ये काउंटर आयन होता है। ठीक है, याद रखना। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इससे बाहर क्या है? क्लोराइड Cl। ये मुझे पता नहीं है हाउ मेनी टाइम्स। सबसे पहले लिखो
सेंट्रल एटम इट इज क्रोमियम। यहां पर एक ही लिगेंड है, वो क्या है, इथिलीन डाइमीन। देखो यहां पर इथिलीन डाइमीन, हाउ मेनी टाइम्स, ट्रस 3 टाइम्स। अब बता क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, अच्युत्र्य। इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, ये +3 यहां पर आएगा। जैसे ही +3 आएगा इसको बैलेंस करेगा क्लोराइड। एक क्लोराइड एक माइनस चार्ज देगा, इसका मतलब है मुझे चाहिए 3। इसको हटा दो, ये आंसर आएगा। समझ आवा? इट इज क्रोमियम ईएन होल थ्राइस, क्योंकि मैं अरी एब्रिवेशन वो लिगेंड पे थाउन पैरेंथस मज 3 टाइम्स इट इज ट्रस और क्लोराइड 3 टाइम्स बिकॉज इट विल बैलेंस द चार्ज। अगर ना काउंटर आयन हाया क्या तेल खसे चार्ज। नोट करो, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्राइटो, यार इट्स नाइट्राइटो, इट इज नॉट नाइट्रेट, इट्स नाइट्राइट। पैलेटिनम PLATI, पैलेटिनेट है, इट इज पैलेटिनेट सेकंड। जल्दी करो। लेकिन यहां पर याद रखना जो ये नाइट्रेट है इसने लिंक किया वाया नाइट्रोजन, क्योंकि दिस लिगेंड इट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, इट इज नाइट्राइटो N, यहां पर वो N शो करेगा। इट इज नाइट्राइटो N पैलेटिनेट, क्योंकि यह करे लिंक थ्रू नाइट्रोजन थ्रू ऑक्सीजन। नोट करो कौन सा फार्मूला क्या बन, जल्दी बनाओ, जल्दी कोऑर्डिनेशन। सो फिर सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम वो पैलेटिनम है। अब बताओ कितने लिगेंड्स है, अमाइन भी है, इसका मतलब अमोनिया भी है NH3। हमारे पास ब्रोमाइड, इसका मतलब Br भी है। हमारे पास क्लोराइड Cl भी है, नाइट्राइट NO2 भी है। बताओ बेटा ऑर्डर, यहाँ A है B C and M, ये ऑर्डर में ही है। इसका मतलब पहले आएगा NH3 अमोनिया, उसके बाद आएगा ब्रोमीन। लेकिन ये ब्रोमीन को आपको पैरेंथेसिस में नहीं रखना है, क्योंकि इट्स अ सिंपल लिगेंड। अमोनिया को रखना है, इट इज पॉलीएटॉमिक, इसमें मोर देन 2 एटम्स है, ठीक है। उसके बाद क्लोरिडो Cl आएगा, उसके बाद आएगा NO2, लेकिन इसको रखना है पैरेंथेसिस में, ठीक है। ये आएगा ऑर्डर। पैलेटिनम का चार्ज क्या है 2। देख बेटा कैसे आएगा, यू चूज न्यूट्रल। ब्रोमिनस एक चार्ज -1, क्लोरिनस चार्ज -1, नाइट्रेटस चार्ज -1। कितना चार्ज हुआ -3। पैलेटिनम में कितना चार्ज है 2। बताओ बेटा बचा कितना, -1 हो जाएगा इधर, यहां पे लिखो 1-। इनको हटाओ, ये आंसर आएगा। समझ आओगा? इतने पच करने से कॉम्प्लेक्स पे होगा -1 चार्ज, तब जाके पैलेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट होगा 2। नोट करो, दिस वाज एग्जांपल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइएनियन, ब्रैकेट बंद, पैलेटिनम 4 नाइट्रेट, इट इज पैलेटिनम, ऐसे लिखेंगे पैलेटिनम 4 नाइट्रेट। अब ये है नाइट्रेट, याद रखना, इट इज नाउ NO3। NO3 विल बी काउंटर आयन, आउटसाइड ब्रैकेट होगा। जल्दी बताओ फार्मूला क्या आएगा, ऐसे बनेगा बेटा, यहां पर आएगा नाइट्रेट NO3, काउंटर आयन है क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम के बाहर है, नाइट्रेट इज आउटसाइड, इसलिए को ब्रैकेट से बाहर रखो। वहां सा सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम पूछ, पैलेटिनम लिखो PT, इसका सिंबल है PT। यहां पर है क्लोरिडो, क्लोरीन है, और इथेन डाइमीन। बताओ पहले इथेन डाइमीन का E वर्ड है और यहां पर C है, पहले कौन आएगा, ABC, C आएगा, इसका मतलब आएगा पहले आएगा क्लोरिडो। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, देखो Cl2, ये सिंपल लिगेंड है, इसको ब्रैकेट में नहीं रखना है, इसको पैरेंथेसिस में नहीं रखना है। उसके बाद आएगा बिस, इट इज इथिलीन डाइमीन, लेकिन 2 टाइम्स। अब बता इस पे चार्ज कितना है, बताओ जल्दी। पैलेटिनम पे चार्ज है +4, क्लोरीन से आएगा -2,
इथिलीन डाइमीन न्यूट्रल है, इसका मतलब है यहां पर बचेगा चार्ज +2। जब 2+ बचेगा इसका मतलब नाइट्रेट कितने आएंगे, 2। एक नाइट्रेट पे एक नेगेटिव चार्ज है, 2 नाइट्रेट आएंगे, इसका मतलब आंसर ये आएगा। ये तो करने से आंसर बेटा, नाइट्रेट विल बी 2 टाइम्स, ये बैलेंस करेगा चार्ज को। इथिलीन डाइमीन इज ए न्यूट्रल, क्लोराइड हैज -1 चार्ज, 2 क्लोराइड है, यहां पर आएगा -2 और यहां पर कितना था +4, यहां बचेगा +2 को, इस पे है +2 चार्ज, इसको बैलेंस करेगा काउंटर आयन्स। नाइट्रेट पे होता है एक नेगेटिव चार्ज, हमें चाहिए 2 नाइट्रेट आयन्स, नोट करो, इंपॉर्टेंट है। लास्ट एग्जांपल करेंगे हम, हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट एग्जांपल आ जाओ, एग्जांपल नंबर 11। अगर से एग्जांपल तय टेक्निक सारी क्वेश्चन, दिस इज हाउ टू राइट फार्मूला, ऐसे हम फार्मूला लिखते हैं, यह मुझको सोरे क्लियर है, ठीक है बेटा। लास्ट लिखो, आयरन 3rd हेक्सा साइनाइडो फिरेट 2nd, जल्दी करो, कौन सा बेटा, आयरन 3rd हेक्सा, इसका मतलब है ये आयरन बाहर है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितना है 3, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करो, सेंट्रल एटम कौन है, ये जिसके साथ ऑक्सीजन स्टेट से शो किया, इसका मतलब है ये है आयरन Fe, इसके कितने लिगेंड्स है, साइनाइड है, कितने 6 टाइम, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। इसको बैलेंस कर दो, चार्ज को बैलेंस कर दो, इसको कर दो 3 टाइम, इसको कर दो 4 टाइम, इसी का नाम था टर्न, इसका नाम है पोर्शन वैल्यू, यही है पोर्शन वैल्यू, इट इज पोर्शन वैल्यू, क्लियर बेटा, नोट करो, ये है, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा 2, ठीक है। यहां पर कितना है -6 और यहां बचेगा कितना 4 × 3 12, यहां 4 × 3 12, -12 को बैलेंस करेगा +12, नोट करो, ये आंसर आएगा। यहां पर हम कंक्लूड करेंगे हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन एग्जांपल्स को घर में चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी है आपके लिए, ठीक है, नोट करो।